क्लासेस चैनल। तो उसमें आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, तो उसमें आज का सेशन शुरू होने वाला है, तो एकदम में आ जाइए, बिल्कुल धमाके तरीके से सीखते हैं। तो उसमें आज क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या चैप्टर चल रहा है मैथ का, तो चैप्टर नंबर 1 का जो कल था वो उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। मैंने उसके बेसिक के बारे में समझा दिया है। जब तक आप उस बेसिक को नहीं पढ़ोगे तब तक इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। अगर आप उस बेसिक को कर लेते हो तो उस चैप्टर को 100% आराम से इस चैप्टर को आराम से कर ले जाओगे। तो इसमें ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें आज की इस वीडियो हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम होती है जो, तो ये हम जानेंगे होता क्या है, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या होती है। तो इसमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ आपने बहुत तरीके से निकाला होगा। तो एलसीएम एचसीएफ हम छोटी क्लास में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से निकालना है, किस तरीके से निकालना है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सर की नई वीडियो अपलोड हो गई, तो आप उसमें से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें आज की इस वीडियो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं किस तरीके का आ रहा है। तो ऑडियो वीडियो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, आप 10th क्लास में आ गए, 9 में से 10th में आ गए हो गए, और 9th में भी पढ़ा हुआ। तो कोई भी हमें दो पूर्णांक दे होते हैं, क्या, दो पूर्णांक मैंने आपको कल बताया था कि पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर देख लीजिए। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, ऊपर जाके देख सकते हो। ओके, तो पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक कोई दो पूर्णांक लेते हैं, 2 और 5। 2, 5 नहीं लेना है और कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी जो भी इच्छा है, दो पूर्णांक ले सकते हो, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने बताया था -1, -2, 2, 3, 4, मतलब माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। ओके, तो मैंने आपको कल बताया था पूर्णांक तो दो पूर्णांक हमें दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, जब हम भाग देते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। बड़ी संख्या से दे तो सकते हैं छोटी संख्या में भाग, लेकिन जो उसका भागफल निकल के आएगा वो पॉइंटों में आएगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पर भी हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना, किस तरीके से देना है, तो इस तरीके से करते हैं। 5 को अंदर रखते हैं 2 को, तो 2 का पहाड़ा 5 में देना है, 2 का भाग 5 में, तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझेंगे, बहुत ही समझने वाली बात है। इसमें जो ये होता है क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल। तो ये होता है भागफल, और जो शेष बचता है, रिमाइंडर, तो इसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। और ये जो अंदर वाला होता है, कौन सा, ये अंदर वाला, इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस तरीके से ही आएगी, आप यहाँ से ही समझिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो भाग है, भागफल, इसे किससे, क्यू से हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, और शेष फल को रिमाइंडर आर से, किससे, आर से करेंगे। और जो भाजक है, क्या है, भाजक, इसको बी से करेंगे, और भाज्य को किससे करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस तरीके से करनी है, इसका सूत्र बनता है भाज्य बराबर, भाज्य मतलब ये संख्या बराबर भाजक गुणनफल भागफल
प्लस शेषफल। शेषफल तो इसका कहने का मतलब ये है, जो भाज्य संख्या है ये भाज्य है, ये भाजक इंटू गुणनफल भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगी। इसका मतलब ये है जो भाज्य होगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जो आर है, क्या है आर, तो वो चाहे तो 0 से 0 होगी, चाहे तो क्या होगा इससे क्या होगी छोटी होगी, मतलब भाजक से छोटी होगी, छोटा होगा शेषफल। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर छोटा होगा या 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस पर ध्यान देना, ये हमारा सूत्र बन के आता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र बनेगा, उसी में चलेगा। तो मैंने बताया था भाज्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए बराबर भाजक क्या होता है बी इंटू क्यू क्या होता है इसमें भागफल मतलब क्यू प्लस शेषफल, तो शेषफल किससे कहा है आर से। तो यही हमारा सूत्र बन के आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो ए होती है भाज्य होता है वो इसके बराबर होता है। अगर आपके अभी भी समझ में आया तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ ये कैसे बराबर होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ऐसे इसको ही कर लीजिए, तो हमारा जो भाज्य है क्या है, भाज्य इसमें कितना दिया है 5, यहाँ पर कर लेते हैं 5 दिया है, बराबर भागफल कितना, भाजक कितना है, भाजक इसमें हमारा 2 है, 2 इंटू भागफल कितना दिया है 2 प्लस शेषफल कितना है 1, तो ये 5 बराबर 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 1, तो 5 बराबर 5। तो ये इसके भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसमें हम बहुत ही प्रूफ तरीके से देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसमें जानते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आराम से। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर होती क्या है, किस तरीके से करेंगे, तो हमें कैसे नंबर लाने हैं पेपर में, मैं आराम से आपको सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो 2 धनात्मक ए और बी दिए रहने पर, तो यहाँ पर धनात्मक ए व बी क्या है, 2 धनात्मक ए और बी, तो जैसे धनात्मक मैंने आपको बताया था अभी 2 और 5 लिए थे, तो दिए रहने पर ए मतलब भाज्य और भागफल, भाज्य और भाजक, भागफल नहीं सॉरी, भाज्य और भाजक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अभी 2 का हम भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ ऊपर लिख लीजिए चाहे यहाँ पर 2 दूनी 4 1। तो जब हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक दिए होते हैं 2 और 5, तो एक हमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q, जिसे मैंने अभी बताया था Q और R प्राप्त होती हैं। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऐसे मान लीजिए ए भाज्य और भाजक होते हैं, तो जब हम भागफल इसमें भाग देते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, भागफल एक तो प्राप्त होता है, एक शेषफल। ओके, तो यही हमारी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम कैसे लगाएंगे, किस तरीके से सवाल को करेंगे, तो उसमें आपको दिया होगा कि 2 संख्याएं दी होगी कि इन 2 संख्याओं का HCF निकालिए। तो आप HCF तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको एग्जामिनर वहाँ पर नंबर नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे एग्जाम में क्लास 10th में लिखा आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकालिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालिए। तो आपको उस तरीके से कराएंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, आपको इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे तो देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूँ, जो ए होता है क्या होता है, ए होता है वो क्या होता है भाज्य, और बी होता है वो होता है भाजक, और क्यू होता है वो होता है भागफल, और जो आर होती है वो होता है शेषफल, रिमाइंडर शेषफल। तो इसमें ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसमें आपको बताऊंगा, सब तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से आपके समझ में आ सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको 100 लाइक करना है, 100 लाइक करना है। ओके, तो 100 लाइक करना है,
ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेके करते हैं, आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल से आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से दिया होगा आपको एग्जाम में 2 नंबर का, 1 नंबर का जो भी पूछेगा, आपको 2 नंबर का दिया है तो 2 नंबर ही मिलेंगे आपको। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो आपके 2 नंबर का है तो 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर 3 नंबर का है तो 3 का तो आता ही नहीं, 4 का है तो 4 नंबर ही मिलेंगे। तो इस तरीके से दिया होगा 12 एवं 68 मतलब 12 एवं 68 का HCF ज्ञात कीजिए। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो किस तरीके से करेंगे? तो मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं? मैंने अभी बताया था भाज्य। बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं? भाज्य। में यहाँ पर लिख के बताऊंगा, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। तो भाज्य मान लेते हैं किसको? बड़ी संख्या को। भाज्य तो हमारा हो जाएगा 68, और जो छोटी संख्या होती है उसे मान लेते हैं भाजक। भाजक 12। तो हम यहाँ पर रफकार करके देखेंगे। इधर मैं आपको बताऊंगा रफकार, इधर इस तरीके से। तो हम इसी तरीके से तो करते हैं, इस तरीके से 12 का भाग 68 में देंगे, 68 में, इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये हमारा जो अंदर वाला होता है, मैंने अभी आपको बताया था भाज्य होता है। तो हम इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? भाज्य को करते हैं ए से, और यहाँ पर रेड कलर से कर देता हूँ, आपके दिखाई देगा, ए से, और भाजक को करते हैं बी से। तो मैंने अभी आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय की कि हमारे पास कोई 2 पूर्णांक दिए होते हैं तो हमें दो अद्वितीय Q और R मतलब भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं। तो इससे हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होंगे। किस तरीके से होंगे आप देखिए। तो हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। तो हमें क्या करना है? पहले लिखे, इस तरीके से लिखे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है कॉपी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या आप ये भी डाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो किस तरीके से करेंगे? A हमारे पास कितना है? 68 बराबर B कितना दिया है? भाजक 12 इंटू, अब यहाँ पर रफकार करेंगे। रफकार करना है हमें। जब आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो आपको रफकार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझना है। तो 12 का जब हम 68 में देंगे तो 12 पन कितने होते हैं? 12 पंजे 60। कितने होते हैं? 60। 12 पंजे 60। तो इसमें 12 पंजे 60 होते हैं। अगर 12 छिक्के 12 6 72 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 पन 60 करना है। कितना करना है? 12 पन 60। तो यहाँ पर 68 में से 60 जाएंगे तो 8 हमारे पास शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर ये जो बचा है हमारे पास आया है, ये यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास भाज्य था वो कितना था? 68, और जो भाजक है वो 12 है। तो इंटू गुण भागफल क्या आ गया? भागफल हमारे पास आया है 5। कितना आया है? 5 प्लस शेषफल कितना आया है? 8। तो हम HCF निकालते हैं तब हमारी इसमें एक कंडीशन होती है, जब तक क्या है? जब तक शेषफल R, ये है शेषफल R 0 न आ जाए तब तक हम अपने सवाल को करते जाते हैं, आगे को बढ़ाते जाते हैं। किस तरीके से करते हैं? इसी तरीके। तो यहाँ पर डालेंगे R बराबर क्या है? 0 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इस तरीके से आप डाल लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब इसमें क्या करेंगे? अब हमें इसमें B और किसको? B और R को लेना है। किसको? Q को छोड़ देंगे। Q जो 5 है इसको छोड़ देंगे। तो इसमें Q को छोड़ के B और R में बड़ा कौन सा है? बड़ा 12 है कि 8? ये बताइए। 8 बड़ा है? 8 नहीं है, 12 बड़ा है। ठीक, तो 12 बड़ा है। तो 12 को मान लेंगे, क्या मानेंगे? A। 12 को A मान लेंगे।
और b मानेंगे 8 को। ओके, इस तरीके से आपको मैं अभी आपको बता रहा हूँ लिख के किस तरीके से आपको लिखना नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख के आपको करना है। a बराबर बी क्यू, सूत्र हमारा ये होता है, यहाँ पर पुट करेंगे तो a हमने क्या माना है 12 बराबर 8 इंटू 8 का जब हम पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 एकन 8, यहाँ पर देख लीजिए हमारा 8 बचा था। तो 8 का भाग हम अब कितने में दे रहे हैं 12 में, इस वाली संख्या में दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आपको, यही तो बता रहा हूँ। तो 8 एकन 8, तो 8 में से 12 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4। तो 8 में तो ये कंडीशन बिल्कुल हमें वहाँ उतारनी है। तो हमने 12 भाज्य लिख लिया, भाजक ये 8 लिख लिया, गुणनफल इंटू 1 प्लस शेषफल कितना बचा है 4। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कंडीशन मैंने आपको बताया था, आर जब तक हमारी 0 नहीं आती है तब तक हम अपने सवाल को आगे निरंतर करते जाते हैं। जब हमारी आर 0 आ जाएगी तो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा बिल्कुल धमाके तरीके से। तो इसी तरीके से फिर करेंगे आगे को, फिर लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन, इस तरीके से आप लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो मैंने आपको बताया था Q को छोड़कर, इससे ऊपर वाले में जो पुनः लिखे जो ऊपर हमारा निकल के आता है इसमें नहीं चलना है, इसी में चलना है जो निकल के आया। तो Q को छोड़कर 8 और B, ये B और R को देखते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, तो 8 को लिखेंगे A। तो 8 बराबर 4 इंटू, तो यहाँ पर करना है 8 को 4 दूनी 8 आ जाएगा, मतलब शेषफल यहाँ पर हमारा 0 आ गया। तो पुट कर देना है किसी तरीके से, हमने भाज्य 8 लिख दिया, भाजक 4 लिख दिया इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना बचा है 0। तो हमारा आर बराबर जो है 0 निकल के आ गया है। तो यही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ कौन सा है, 8 है कि 4 है कि 2 है, कौन सा एचसीएफ है, आपको ये समझना बहुत ही बेहद जरूरी है, आप ये समझ जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं एचसीएफ जो हमारा होता है वो माना जाता है बी। क्या माना जाता है बी। तो बी हमारा ए बराबर बी, मतलब ए बराबर बी मतलब बराबर के उधर वाली संख्या जो पहले नंबर वाली संख्या होती है बी, तो इसमें बी होती है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो जो हमारा 12 और 68 का कितने का 12 और 68 का एचसीएफ जो निकल के आया है वो 4 निकल के आया है। कितना आया है 4 निकल के आया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी को शेयर कर दीजिए। ओके, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट कीजिए, मैं आपको और ही बेहद समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको अब एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ, एक्सरसाइज 1.1। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर पहले की ओर। तो इसमें हमारा जो प्रश्नावली 1.1 का सवाल आ गया है। तो सवाल यहाँ पर दिया गया 135, कितना है 135 है, 135 और 225, मतलब 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। मैं अभी आपको बता रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी चल रही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो एक बार कंप्यूटर से बच्चों को दिखाइए यहाँ पर, तो आपके सामने सवाल आ गया होगा, देख लीजिए। तो 135 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये नीचे कि 135 और 225 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन। तो एक बार मैं यहाँ पर पढ़ के भी बता देता हूँ, सेम आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए 135 और 225 का। तो किस तरीके से करेंगे मैंने अभी आपको बताया था, डालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर सीधे पहले डालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब हम भाग देते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर 225 का
225 में भाग देंगे, 225 में देंगे है 135 का, किसका? 135 का। तो इसमें 135 का किस तरीके से देंगे? 135 का 225 में भाग देंगे तो इंटू एक बार, तो 135 का जब 235 में देंगे तो दो बार करेंगे, 135 दूनी 135 होते हैं, 135 दूनी होते हैं 270, कितने होते हैं? तो 270 ज़्यादा हो जाएगा 225 से, तो एक बार ही देंगे, कितने? एक बार ही देंगे, तो 135 आ जाएगा। ओके, 135 आ जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे, जब 225 में से 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया, 0 बच जाएगा, और 2 3 90 बच जाएगा। ओके, 90 बच जाएगा, तो 90 बच जाएगा। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? तो यहाँ पर यही पुट करेंगे, हमने क्या माना था? ए किसको माना है? यहाँ पर लिख लेंगे, तो ए हमारा जो है वो 225 है, बराबर 135 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना आया है? 90। तो 90 जब हमारा शेषफल आया है तो r बराबर, मैंने आपको क्या बताया था? r बराबर जब तक 0 नहीं आएगी तब तक हम अपने सवाल को आगे करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फिर लिखना है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर मैंने आपको बताया था इस वाले में, बराबर के उधर वाले साइड देखते हैं, Q को छोड़कर B और R में, मतलब B 135 है और R कितना है? 90। तो इसमें कौन सा बड़ा है? 135 बड़ा है, तो 135 को A मानेंगे, मतलब भाज्य मानेंगे। 135 बराबर 90 इंटू, तो 90 का जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 90 का 135, जब 90 हमारा शेषफल बचा, शेषफल से जो हमने पहले भाजक से गुणा वो किया है भाग, उसी को लिख लेते हैं। तो 90 का जब हम भाग करेंगे 135 में, तो दो बार करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही करेंगे यहाँ पर भी, तो 90, तो यहाँ पर बचेगा 45, मतलब 45, तो 45 बचेगा। तो यही पुट यहाँ पर करना है, 135 हमने यहाँ पर लिख लिया है भाजक, वो भाज्य, और 90 हमने लिख लिया है भाजक, इंटू 1 है हमारा भागफल, प्लस शेषफल कितना है? 45। तो यहाँ पर हमारा r अभी भी 0 नहीं आया है, तो हमारा HCF नहीं आया। जब तक हमारा r 0 नहीं आएगा तब तक हमारा HCF है वो निकल के नहीं आएगा। जब r हमारा 0 आ जाएगा तो बराबर से इधर वाला, बराबर से इधर वाला B वाला जो भी हमारा होगा वो यही HCF होगा। तो एक बार फिर दोबारा से करते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पर आप डालेंगे, तो इसमें देखेंगे इधर वाली साइड कौन सा हमारा बड़ा है? Q को छोड़कर, तो Q हमारा 1 है, इसको छोड़कर हम देखेंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े को आगे लिखते हैं 90 45, तो इसमें 45 का भाग गुणा 45 का भाग 90 में देंगे तो दो बार भाग चला जाएगा, भाजक वो भागफल, तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पर 0 आ गया हमारा शेषफल, तो हमारा HCF निकल के आ गया है, जिससे हम भाग देते हैं वो संख्या को पूर्णतः 0 कर देता है, वो ही हमारा क्या होता है? HCF होता है। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 45 90 थे, 45 दूनी 90, तो यहाँ पर 0, जिस संख्या से मैंने कहा था अभी, जिस संख्या से, ये संख्या होगी, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, तो हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं? इस संख्या से। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब बिल्कुल पूर्णतः 0 कर दे। तो 45 दूनी 90, तो इसी संख्या ने हमें पूर्णतः 0 किया है, तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? उसका HCF कहते हैं। मैंने अभी क्या बताया था? जिस संख्या से हम किसी भाग देते हैं, किसी में भाग देते हैं, तो वो संख्या किसी को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस भाग को पूर्णतः विभाजित कर दे, 0 कर दे शेषफल, तो उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? HCF। तो यहाँ पर 45 2 प्लस 0, तो यहाँ पर हमारा जो HCF होगा 135 और 225 का, कितने का? 225 का, तो वो होगा 45, मतलब 45। तो HCF हमारा 45 निकल के आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। अतः किस तरीके से एग्जाम में लिखना है? अतः 135 और
225 का HCF बराबर 45 होगा। तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर बिल्कुल नंबर देने में चूकेगा नहीं, नंबर आपको दे देगा जितने का क्वेश्चन होगा आपका उतने का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है आज का सेशन, तो आज के सेशन को एक लाइक ठोक दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझको, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आप फ्री नोट्स पाना चाहते हो तो इसमें आप फ्री नोट्स ले सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये नंबर है 7088787006। तो इसमें आप इस नंबर पर लिख के भेजोगे सर टारगेट 90+ बैच हमें ज्वाइन करना है आपका। आप क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th लिख के भेजेंगे, क्लास 12th के हैं तो क्लास 12th लिख के भेजेंगे। आपको 5-10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर इसमें आप हमारे फ्री नोट्स, डेमो नोट्स देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेमो नोट्स मिल जाएंगे। डेमो नोट्स देख सकते हो किस तरीके के हमारे नोट्स हैं। अगर आपको हमारे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो हम हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी हम आपको बैच में कोई रुपए तो पेमेंट करा रहे नहीं हैं, पे तो कोई ले नहीं रहे हैं, बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आपको पसंद नहीं आएंगे। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए। 100 लाइक करना है, 100। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में सभी को बता दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में सभी का शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपना इस वीडियो का आनंद ले सकें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझको बताइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको समझाने की और अच्छी कोशिश करूँगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है। वैसे समझा रहा हूँ, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी दिक्कत परेशानी की यहाँ पर कोई बात नहीं है। पढ़िए, 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ लाना है, तो आपका सपना है आपके घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम पूरा करना है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। हमारे चैनल से फ्री नोट्स ले सकते हो। मैं आपसे कोई भी पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, फ्री में नोट्स दे रहा हूँ क्लास 10th और 12th वालों के लिए। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सभी को शेयर करना है, और डेमो नोट्स आपको देख लेना है। डेमो नोट्स जो देखना है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, बिल्कुल एकदम में नोट्स बनाओगे प्रॉपर तरीके से तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, तो वीडियो को लाइक ठोक दो बहुत ही। तो इसमें जाते जाते मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपको घर से करना है। किस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने बताया है, वो जिसका जो भी उसका HCF मुझको बताएगा कि इतना आया है सर, मेरे कमेंट में, इस वीडियो कमेंट में भेजेगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकता है, अपना नाम लिख करके, और क्लास भेज सकता है। तो क्लास 10th के ही है तो क्लास 10th के ही छात्र करेंगे। तो आप अपनी क्लास भेजना है और आपको नाम। तो अगली वीडियो में, जो आपकी अगली वीडियो आएगी इससे आगे की वीडियो, उसमें आपका नाम लिया जाएगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको वो करना है। मैं क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, तो इसमें आपको 455 और 42 कितना है, 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। तो आपको 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। घर से ये होमवर्क है आपका। आप जो भी इस वीडियो को इसको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से या कमेंट में आंसर बताएगा इसका कितना HCF आएगा, तो उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो उसको सभी बच्चों को बताया जाएगा कि ये बच्चा बहुत ही मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ये कुछ करना चाहता है, तो इसको करना है। ओके।